इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इन यूक्लिडियन स्पेस अपन ने मैट्रिक पढ़ी या लाइन एलिमेंट डिस्टेंस पढ़ी, क्या होती है? ds स्क्वायर gij dxi dx। और हमेशा डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर बोला है कि ये ds स्क्वायर क्या होती है? पॉजिटिव। डिस्टेंस का स्क्वायर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने इस ds स्क्वायर को लिख लिया ई का मतलब इंडिकेटर, और gij dxi dx। अपने को ई की वैल्यू ऐसी लेनी होती है जिससे ds स्क्वायर क्या बन जाए? पॉजिटिव। अगर तुम्हारे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ds स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, उस केस में ई की वैल्यू -1 ले लेंगे। और अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तब ई की वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो इंडिकेटर क्या करता है? डिस्टेंस स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। तो अगर कहीं नेगेटिव आ रहा है तो ई की वैल्यू माइनस लेंगे, और ds स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो ई की वैल्यू 1 लेंगे। तो इस ई को अपन क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। अब एक कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर, एक अपन ने पढ़ा था कॉन्जुगेट टेंसर। ये कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर है कि जीआईजे कैसा होता है अपन ने पढ़ा? सिमेट्रिक कोरियन टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको फंडामेंटल टेंसर भी बोलते हैं। ये सिमेट्रिक होता है और इसका डिटरमिनेंट अगर अपन ले नॉट इक्वल टू 0 है, जी डिटरमिनेंट ऑफ जीआईजे नॉट इक्वल टू 0, और ये को में है। अब अपन ले ले कंट्रा में जीआईजे, कैपिटल जी ऑफ आईजे अपॉन जी। कैपिटल जीआईजे क्या होगा? को फैक्टर ऑफ जीआईजे इन डिटरमिनेंट ऑफ जीआईजे। इसके अपन को फैक्टर देखें जीआईजे के किसके अंदर? इन डिटरमिनेंट ऑफ जीआईजे के अंदर। क्लियर? तो ये अपॉन जी, इस जीआईजे को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर। ये कैसा टेंसर होता है? मैट्रिक। क्लियर? अपन ने इसको मैट्रिक या अपन बोलते हैं फंडामेंटल टेंसर। ये क्या होता है? जीआईजे कंट्रा में जो लिया, कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर होता है किसका? जीआईजे का। और वो भी हमेशा कैसा होता है? सिमेट्रिक। अगर मैं ये मैट्रिक वर्ड हटा दूं तो ये वाली कंडीशन अपन ने बोला था एआईजे ये सिमेट्रिक है, इसका कॉन्जुगेट टेंसर क्या होगा? बीआईजे। उसी फॉर्म में जैसे ही मैट्रिक वर्ड आ गया तो ओनली जी वाला आ जाएगा, फंडामेंटल आ जाएगा। तो ये जीआईजे अपना सिमेट्रिक कोरियन टेंसर है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जी अपना है डिटरमिनेंट ऑफ जीआईजे नॉट इक्वल टू 0, और जीआईजे क्या है? जी ऑफ आईजे अपॉन जी, कोफैक्टर्स ऑफ जीआईजे इन डिटरमिनेंट ऑफ जीआईजे अपॉन जी। तो जो अपना ये कंट्रा वाला है वो कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर होता है किसका? कोवेरिएंट का। और ये भी हमेशा कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। इसकी अदर डेफिनेशन, जीआईजे को जीआई के से मल्टीप्लाई करा, आई से आई हटा, डल के जी। ये भी कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर की डेफिनेशन होती है, ये भी कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर की। जैसे यूज में लेना चाहें, जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग अपन यूज में ले लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, और इसका मेन स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना ना। सिंपल फॉर्म में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शो दैट द मैट्रिक ऑफ अ यूक्लिडियन स्पेस refer to a cylindrical coordinate is given by ये। जो अपन मैट्रिक यानी जो डिस्टेंस बोलते हैं अपन ds स्क्वायर लाइन एलिमेंट इसका स्क्वायर ऑफ अ यूक्लिडियन स्पेस किसके लिए? रेफर टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये कंडीशन अपने को प्रूफ करनी, शो करना है, और डिटरमाइन इट्स मैट्रिक टेंसर, उसका मैट्रिक टेंसर भी निकालना है, और कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर भी। 3 कंडीशन। सबसे पहले अपने को पता है मैट्रिक स्क्वायर ये क्या होता है? ds स्क्वायर। ये ds एक लाइन एलिमेंट होता है, डिस्टेंस है वो कैसा होता है? इनवेरिएबल। एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ds स्क्वायर क्या होगा? gij dxi dxj। किसके इक्वल होगा? g बार pq और dx बार p dx बार q के इक्वल। क्लियर? ये ds स्क्वायर की कंडीशन। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स x1 किसके इक्वल होगा? x, x2 किसके इक्वल होगा? y, और x3 किसके इक्वल होगा? z। ये फिक्स होता है।
3D में है क्योंकि सिलेंड्रिकल बोल रहा है, सिलेंडर 3D में होता है। तो रेक्टेंगुलर में एक्स वाई जेड होते हैं, तो अपन यहाँ टेंसर में ले रहे हैं तो उसको x1 x लेंगे, x2 y लेंगे और x3 z लेंगे। और बाकी जो कंडीशन है अपन यहाँ देखें, रेक्टेंगुलर में डिस्टेंस क्या होता है, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, ये होती है। ds स्क्वायर क्या होता है, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। इसको अपन ने चेंज करा दिया, x को क्या लिख दिया x1, तो dx1 का होल स्क्वायर, dy को dx2 का होल स्क्वायर, dz dx3 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये कंडीशन आ गई अपने पास। इसको और इसको कंपेयर करना, इससे कितनी कंडीशन आएगी, g11 dx1 स्क्वायर, g12 dx1 dx2, g13 dx1 dx3, फिर g21 g22 g23 31 32 33, 9 कंडीशन। तो इसको अपन ने इससे कंपेयर करा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, dx1 का 1, dx2 का स्क्वायर का 1, dx3 स्क्वायर का 1, तो g11 g22 g33 क्या आ गए 1। क्या बाकी 6 कंडीशंस है क्या इस इक्वेशन में, dx1 dx2 है क्या, dx1 dx3 के नहीं है, तो ये सारी क्या हो जाती है, जीरो। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन यूं भी बोल सकते हैं, gij इक्वल्स टू 0 कब, when I not equals to j, जब ये अलग अलग हो। क्लियर, तो ये कंडीशन आ गई। अब इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल में होता है r थीटा और z, क्योंकि जो अपन ये सिलेंडर बनाते हैं किससे बना, सर्किल, सर्किल 2D में होता है, और ये z एक्सिस कांस्टेंट। अपन 2D में क्या बोलते हैं, r और थीटा के बीच रिलेशन x r cos थीटा y r sin थीटा, और सर्किल की तो इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन, इनके स्क्वायर का सम करें तो क्या होगा, r स्क्वायर, r रेडियस हो जाएगी। और ये z एक्सिस कांस्टेंट होती है सिलेंडर में, तो z इक्वल्स टू z। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट x बार 1 किसके इक्वल होगा, r, x बार 2 किसके इक्वल होगा, थीटा, और x बार 3 किसके इक्वल होगा, z के। और ये रिलेशन होता है अपना जो रेक्टेंगुलर है x y z, उसका किसके साथ, r थीटा z के साथ। रेक्टेंगुलर में कोऑर्डिनेट ये चलेंगे, सिलेंड्रिकल में r थीटा और z चलेंगे। और से स्फेरिकल आ जाता है तो यहाँ फाई आ जाता है, सिलेंडर में z एक्सिस कांस्टेंट तो वो z की फॉर्म में। तो ये रेक्टेंगुलर की कंडीशन, ये सिलेंड्रिकल की कंडीशन। अपने को ये रेक्टेंगुलर के लिए, सिलेंड्रिकल यानी बार के लिए अपने को कंडीशन प्रूफ करनी है, ये आनी चाहिए। इसके लिए क्या निकाले, जी बार पी क्यू बाय कोवेरिएंट लो। कोवेरिएंट लो कितना है, जी बार पी क्यू डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई, क्यू नीचे है डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स और जी आई जे, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके यूज से 9 कंपोनेंट्स निकालेंगे, जी बार 1 1, जी बार 2 2, जी बार 3 3, ये सिमेट्रिक होता है, 1 2 और 2 1 सेम होंगे, 1 3 और 3 1 सेम होंगे, 2 3 और 3 2 सेम होंगे, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन फाइंड करना है। अब अपन इसको इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, जी बार 1 1 क्या हो जाएगा, P और Q की वैल्यू अपन ने 1 1 रख दी, और डेल एक्स आई डेल एक्स जे जी आई जे, आई और जे क्या हो गए, डमी डमी इंडेक्स हो गया। अब इसको लें अपन डेल एक्स 1 डेल एक्स बार 1, ये भी वही आएगा, जे की जगह 1 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इनकी कितनी कंडीशन थी, केवल G11 G22 G33 नॉन जीरो था, बाकी सब जीरो है, तो अपन केवल यही वैल्यूज रख रहे हैं, नहीं तो क्या आएगी कंडीशन, इधर 1 1 रखा 1 2 भी आएगा, बट G12 जीरो, 1 3 भी आएगा जीरो, ओनली जो मैं नॉन जीरो वाली कंडीशन है वो रख रही हूँ, तो ये होल स्क्वायर G22 डेल एक्स 3 डेल एक्स बार 1
1 फिक्स है ना, ये होल स्क्वायर और g3, ये कंडीशन आ गई। अब अपन देखे हैं x1 का x बार, x1 कौन है अपना x बार 1 क्या लिया अपन ने r, और g11 कितना है 1, ये होल स्क्वायर ये 1, और ये x2 कितना है 5, और ये r स्क्वायर, g22 कितना है 1, फिर z स्टार के रेस्पेक्ट में ये स्क्वायर और ये 1, x का r के रेस्पेक्ट में पार्शियल कितना हो जाएगा, पार्शियल कर देंगे यहां से cos थीटा, ये इसका होल स्क्वायर, y का r के रेस्पेक्ट में ये होल स्क्वायर, z क्या इस पे r है नहीं, तो ये 0, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1, ये किसकी वैल्यू आ गई g बार 1 1 की। फिर ले अपन g बार 2 2, तो ये डेल x बार 2 और ये डेल x i और ये डेल x j, ये जी आई जे, क्लियर। अब इसमें कंडीशन ये बना दें अपन, वापस i और j की वैल्यू 1 1 रखें, 2 2 3 3, क्योंकि 6 कंडीशंस 0 है, तो ये हो जाएगा डेल x1 अपॉन डेल x बार 2 का होल स्क्वायर और g11, और ये x1 था, अब ये डेल x2 अपॉन डेल x बार 2 का होल स्क्वायर, ये g22 प्लस इसमें कंडीशन आ जाएगी अपने पास डेल x3 डेल x बार 2 का होल स्क्वायर g33, क्लियर। इस पे आप वैल्यूज रखे अपन कि ये x1 यानी x बार 2 यानी थीटा था ना, इसका होल स्क्वायर, g11 यानी 1, फिर x2 यानी y, और ये x बार 2 यानी थीटा, इसका होल स्क्वायर ये 1, और ये z, ये थीटा उसका होल स्क्वायर और ये 1। अब अपन देखें x का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, r cos का माइनस साइन थीटा, तो माइनस r साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, y का थीटा के रेस्पेक्ट में r cos थीटा, z का थीटा के रेस्पेक्ट में 0, तो क्या आ गई कंडीशन r स्क्वायर, तो ये g बार 2 2 की वैल्यू आ गई। फिर निकालें अपन g बार 3 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और ये 3, अब i और j डमी है, इनकी जगह 1 रखे, ये नीचे वाला फिक्स होगा 3, ये 3 और ये 3, क्लियर। तो ये डेल x1 ये x बार 3 कौन है z, ये आ गया z, और इधर z, x का z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा अपने पास 0, नहीं है कंडीशन है ना, और इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, x का z के रेस्पेक्ट में, z है ही नहीं अपने पास इसमें 0, y का z के रेस्पेक्ट में 0, z का z के रेस्पेक्ट में 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, ये 3 कंपोनेंट्स आ गए। अब अपन निकाले g बार 1 2 और 2 1 के कंडीशन, वैसे अपना सिंपल g1 2 2 1 क्या था 0 आया, ये भी 0 आएगा, बट वो निकाल के कंडीशन बता दो क्या आएगी कंडीशन इसकी, ये डेल x बार 1 डेल x आई डेल x से बार 2, और ये क्या कंडीशन आएगी जी आई जे। अब आई और जे डमी है, इसकी कंडीशंस रखें, डेल x आई डेल x बार 1 डेल x से
डेल एक्स पावर 2, ये अपन रखे इस पे 1 1 G11, 3 ही है कंडीशन, है ना। ये 3 नॉन जीरो है तो 3 रखना है, बाकी नहीं तो 9 कंडीशन आएगी। फिर दूसरी बार 2 और 2, और ये नीचे डेल एक्स पावर 1 डेल एक्स पावर 2, फिर 3, ये डेल एक्स पावर 1, ये 3 डेल एक्स पावर 2, ये दोनों सेम है ना, जी बार 1 2, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। अब अपना है इसमें x1 यानी x, और ये r, ये x, ये थीटा, G11 1, x2 यानी y, और ये r, और ये y, ये डेल थीटा, G22 G33, G22 यानी 1, और ये z, और इसके लिए क्या आ जाएगा r, और ये थीटा, G331। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लें x का r के रेस्पेक्ट में कितना होगा, cos थीटा, x का थीटा के रेस्पेक्ट में -r sin थीटा, फिर y का r के रेस्पेक्ट में, y का थीटा के रेस्पेक्ट में, और z का r थीटा के रेस्पेक्ट में 0, और ये भी अपोजिट साइन होने के कारण 0। क्लियर। सिमिलरली ऐसे अपन क्या निकालेंगे, जी बार 1 3 और 3 1, 1 3 3 1 का मतलब यहाँ 1 3 रखते हैं। क्लियर। बाकी अपने G13 ये वैल्यू क्या आई थी 0, तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, एक निकाल के बता देना। बाकी सिमिलरली इसी प्रकार से जी बार 1 3 3 1 0, जी बार 2 3 और 3 2 0, इन सब वैल्यूज को किस पे पुट कर दें, मैट्रिक जो फर्स्ट ली थी अपन ने, फर्स्ट उसी को दिया था। पुटिंग दीज वैल्यूज, या फर्स्ट जी बार पी क्यू को दिया था, है ना। पुटिंग दीज वैल्यूज इन ds स्क्वायर, ds स्क्वायर में रख दे, क्या आ जाएगा, ds स्क्वायर जी बार 1 1 कितना है अपने पास, जी बार 1 1 की वैल्यू 1, है ना। ये क्या था अपना जी बार 1 1, और ये डी एक्स पावर 1 का होल स्क्वायर, इस पे भी 6 कंपोनेंट 0 है तो मैं नॉन जीरो वाले लिख रही हूँ, जी बार 2 2 डी एक्स पावर 2 का स्क्वायर, जी बार 3 3 डी एक्स पावर 3 का स्क्वायर, जी बार 1 1 कितना है अपने पास 1, और ये कितना है एक्स पावर 1 कितना है r, ये डी आर स्क्वायर, जी बार 2 2 कितना है अपने पास r स्क्वायर, और एक्स पावर 2 कितना है थीटा, डी थीटा का होल स्क्वायर, जी बार 3 3 कितना है 1, और ये डी जेड का होल स्क्वायर। ये आ गई अपने सिलेंड्रिकल के लिए डिस्टेंस ds स्क्वायर की वैल्यू, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गई। अब इससे निकालना है मैट्रिक और कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर की कंडीशन, तो ये आ गई मैट्रिक। अब मैट्रिक टेंसर क्या होगा, इसको मैट्रिक्स में लिख दें अपन, सारे इसके कंपोनेंट जी बार पी क्यू जो अपन ने निकाले, जी बार 1 1 1 आया, ये दोनों 0 है, ये और ये 0 है, ये r स्क्वायर, ये 0 0, ये 1 की फॉर्म में, तो ये जी बार पी क्यू किसके इक्वल हो गया r स्क्वायर के। और कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर क्या हो जाएगा, जी बार पी क्यू, जी पी क्यू अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ जी पी क्यू। इसका डिटरमिनेंट करें तो कितना आ जाएगा, डायगोनल के अलावा सब वैल्यूज 0 है, तो इन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर चाहिए जी बार पी क्यू, जी पी क्यू अपॉन जी बार पी क्यू, जी पी क्यू का मतलब को फैक्टर से इसमें, तो क्या आएगा अपने जी बार पी क्यू, इस 1 का को फैक्टर क्या होगा r स्क्वायर 0 0 का। क्लियर। और किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिटरमिनेंट r स्क्वायर से, ये को फैक्टर होगा,
और फिर 0 का कोफैक्टर 0 को कवर कर ले ये, तो क्या आएगा 0 0 0 1 और माइनस कोफैक्टर अल्टरनेट चलते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इस 0 का कोफैक्टर ये रो और कॉलम कवर कर लें 0 r स्क्वायर 0 0, क्लियर, ये पॉजिटिव। और यूं नहीं कि इनको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तब करते हैं ना। इस 0 का करें तो क्या आ जाएगा 0 0 0 1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इस r स्क्वायर का करना है 1 0 0 1, इस 0 का करना है तो ये और ये कवर 1 0 0 0, ये नेगेटिव अल्टरनेट चलेगा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव। इस 0 का करें तो 0 0 r स्क्वायर 0 और इस 0 का करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ये नेगेटिव। और 1 का करें 1 0, ये पॉजिटिव। तो ये कंडीशन क्या आ गई अपने पास, वन अपॉन r स्क्वायर और ये कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स, क्लियर। अब इससे कंडीशन आ जाएगी अपने पास, ये हो गया r स्क्वायर, ये 0 0 0 और ये 1 0 0 हो गया, 0 डायगोनल में आएगी केवल वैल्यू r स्क्वायर, इसको r स्क्वायर से डिवाइड करा दें, क्लियर, ये g बार pq की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन आया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आंसर आ गया अपने पास।